नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नॉट क्लासेज में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने क्लास में कवर करने की कोशिश की है। और 267 से 266 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं इसी सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। तो निम्न ये जितने भी विकल्प हैं इनमें से जो इवेल्युएशन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सस्टेनेबल एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, सत्रांक टर्म टर्म एंड एग्जाम, छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, सेमेस्टर सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का जो इवेल्युएशन का जो सबसे महत्वपूर्ण आउटलुक्स होता है, करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सतत, सस्टेनेबल एंड कॉम्प्रिहेंशन मूल्यांकन। तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। 268 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इफेक्टिव, ऐसा कौन सा इवेल्युएशन है, ऐसा कौन सा परीक्षण है जो इफेक्टिव मेमोरी के लिए सबसे अच्छा या सही या पर्याप्त है। ठीक है, तो सही गलत परीक्षण, एकाधिक विकल्प परीक्षण, रिक्त स्थानों की पूर्ति परीक्षण, या फिर बी और सी। तो सही गलत वाला में तो कोई इतना वो नहीं है, इतना एफर्ट नहीं होता इसमें। तो केवल अपन इतना सा अंदाजा लगा सकते हैं कि टिक से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रेन की एक्सरसाइज इतनी नहीं हो पाती। एकाधिक विकल्प में हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि 5 या 6 ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति में भी हमें क्या करता है, ब्रेन को स्टॉर्म करना पड़ता है, ब्रेन पे जोर देना पड़ता है कि हमने क्या मेमोराइज किया और इसमें कौन सा उपयुक्त होगा। तो डी सही आंसर होगा इसका, बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 290 269 पे। निबंध परीक्षण ऐसे टाइप इवेल्युएशन विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, निबंध निबंध प्रकार परीक्षण ऐसे टाइप इवेल्युएशन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अब बताओ क्यों नहीं है। जैसे कि हम बड़े बड़े तरीके से हम क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों के, तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका क्या कारण है। इसमें इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये तो होता है। ठीक है, इनमें परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर विश्वसनीय है। ठीक है, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे टाइप जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसकी जो मेंटेलिटी, उसकी जो टेंडेंसी होती है, उस उससे क्या होता है, बच्चे की जो परीक्षण की प्रक्रिया वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 270 क्वेश्चन नंबर। शिक्षा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। तो बताओ, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या फिर शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, या विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा, पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 271वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। ठीक है, तो यह कार्य कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को आवंटित कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन है,
कक्षा में उत्तर की समूह ढंग से जांच की जाए, उनकी जांच आदर्श उत्तर पुस्तिका से मिलान करके की जाए, शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करें। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कक्षा में उत्तर की समूह ढंग से जांच की जाए, मतलब क्या हो, क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरीके से चेक किया जाना चाहिए कि एक ग्रुप होना चाहिए उससे क्या होता है कि अलग अलग डायमेंशन निकल के आते हैं क्वेश्चन के, जो उसने लिखा है अलग अलग कॉपी चेकर होता है वो क्या करता है, अलग अलग सजेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 272वां क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि छात्रों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक नियमित अभ्यास किया जाना चाहिए। नहीं, छात्रों को सत्रांक परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण किया जा सके। बिल्कुल नहीं, परिणामों के बाद छात्रों से मिली फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक। बिल्कुल, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 272 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर ले लो। 273 क्वेश्चन है, किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है? तो बताओ, सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, कक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री, छात्रों का उपलब्धि स्तर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वो होगा 274 का, यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं है। तो प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्यों जरूरी होता है? पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरा क्या ऑप्शन, छात्र अधिगम के कारणों या व्यवहार की समस्या को जानने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट तो जॉब के लिए होता है ना, तो जान के क्या करेंगे बताओ? अधिगम लर्निंग के जो फैक्टर होते हैं और व्यवहार की समस्या को जानने का उससे मतलब ही नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका नॉलेज और उसकी स्किल स्किल जानना होता है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो 275 का करेक्ट आंसर होगा, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। ठीक है, सो समेटिव इवेल्युएशन होता है वो किस लिए होता है? मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं अपन, 276 पे, शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब, कब होता है बताओ? जब यह छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जब एक छात्र एक ही परीक्षा को में दो बार बैठता है तो उसे क्या कहा जाता है बताओ? एक मिनट।
जब एक ही छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे क्या कहा जाता है बताओ? तो इसे कहा जाएगा टेस्ट और री टेस्ट, ठीक है, परीक्षण और पुनः परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? तो कौन सा मूल्यांकन किया जाता है बताओ? तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? पाठ के लास्ट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। शिक्षक की सीखने की क्षमता को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है बताओ? तो शिक्षक जो टीचर होता है उसकी सीखने की कैपेसिटी किस तरीके की है उसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, वो काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, लेबल करना, नामकरण करना आदि का प्रयोग किया जाता है तो हमें इससे किस स्तर का पता चलता है? तो इससे हमें उसके नॉलेज लेवल का पता चलता है, ठीक है। लिखना, सूची बनाना, लेबल करना, नामा नॉमिनेट करना, ये सब इन चीज़ों से हमें उसके नॉलेज का पता लगता है। निम्नलिखित में से किस आधार पर निम्नलिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? तो जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं किया जा सकता है किसमें? लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? तो छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन कब संभव है? जब निरंतर मूल्यांकन हो, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। पार्ट एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पाठ्यचर्या की प्रभावीता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? तो ये क्या कि अध्यापक की जो कैपेसिटी है वो सर्व प्रधान कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? तो ये किसके? छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों, हितों के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सह पाठ्यचारी क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो 85 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यार्थी विकास को फैसिलिट या सिंपल बनाना, ठीक है। तो ये क्या होता है? को करिकुलम जो एक्टिविटीज होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। जो चेन लर्निंग होती है, चेन लर्निंग मतलब श्रृंखला अधिगम, किससे संबंधित है? तो चेन लर्निंग किससे संबंधित है? ये है गैगने से, ठीक है। ये गैगने से संबंधित है, ठीक है। 287 क्वेश्चन नंबर। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। तो समस्या समाधान की योग्यता का विस्तार कब होता है? चिंतन स्तर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है तो चिंतन स्तर पे होता है। तो 288 क्वेश्चन पे ये तो हमने कर लिया था। 288 क्वेश्चन पे अपन आते हैं। मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? तो जो मूल पाठ्यचर्या होती है वो बल नहीं देती किस पर? प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है उस पर बल नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 289 क्वेश्चन नंबर। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कौन सा आचरण? उपरोक्त सभी, ठीक है। शिक्षा दर्शन होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और शैक्षणिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अध्यापक प्राय प्रश्न पाठ पढ़ाने के दौरान और उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, उनके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, ठीक है। 291 क्वेश्चन है। अध्यापक शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु
आयोजित किए जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 291 का सही आंसर होगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट का, अभिक्षमता परीक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा? कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक जो टीचर एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, ठीक है, टीचर अबिलिटी, टी ई टी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो वो किसके लिए होता है? वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। 292 लास्ट क्वेश्चन है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमने 292 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं लगभग लगभग। ये हमने कम से कम 5 वीडियो में कवर किया है इनको। 50-50 क्वेश्चन को हमने इसमें इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आप सारे वीडियोस को देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम के लिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक सीक्वेंस बनेगा कि बार बार क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो दो दो तीन तीन बार आएंगे आपके सामने, तो वो क्वेश्चन क्या है कि आपके कंसेप्ट को क्या करेंगे, जल्दी समझने में आपके लिए सहयोग होंगे। तो ठीक है, तो जरूर आप बाकी के वीडियो को देखिएगा। अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? तो ठीक, वो कौन सा कारक है? वो है जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति व दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आप इसके जितने भी वीडियोस है इसको देखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।